शिवाय नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल लवली माँ की मस्ती में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अब देखिए भाई, गर्मी बहुत हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है कि कुछ बताया नहीं जा सकता है। कहीं बाहर निकलने का बिल्कुल भी, छत पर भी जाने का मन नहीं करता है। अभी अभी निकल के बैठे हैं। बने रहो, कूलर एसी की हवा खाते रहो, बाकी बाहर ना निकलना पड़े बिल्कुल भी। और बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है। अब देखो, मैं छत पर जा रही हूँ क्योंकि अंशी गई है अभी डैडी के साथ में ग्रेप्स लेने। उसको ग्रेप्स कहाँ जा रही बेटू? फिंगर लेने? हाँ मम्मी। अभी तो तुम कुछ और बता रही थी। अभी तो तुम कुछ और बता हैं? ग्रेप्स लेने? हाँ। क्या लेने? देखो, कही रहती ये निकलवा दो, निकलवाई नहीं लड़की ने। कह रही थी बनियान निकलवा दो, नहीं निकलवाई। नहीं मुझे नहीं निकलवाना, नहीं मुझे नहीं निकलवाना। बाय बाय बाय। अब इस टाइम गर्मियाँ पड़ रही हैं। गर्मियों में हार्ट के पेशेंट को बड़ी दिक्कत हो जाती है, की ज़रूरत होती है। मेरी मम्मी भी हार्ट की पेशेंट है, क्योंकि मुझे भी बीपी की दिक्कत हो जाती है ना। मैं बीपी की दवा लेने गई थी कार्डियोलॉजी में, तो बीपी की दिक्कत हो जाती है। तो फिर वहाँ मैं गई थी दवा लेने के लिए। तो वहाँ जाओ तो कार्डियोलॉजी में तो देख के ही बीपी बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा दिक्कत होती, इतनी ज़्यादा होती है। वहाँ इतने पेशेंट आते हैं। एक सर्दियों में नवंबर से जनवरी फरवरी तक आप जाओ तो बहुत पेशेंट मिलेंगे। मतलब ऐसे बहुत मिलेंगे, कोई ना कोई आते ही रहता है। और इस टाइम इधर जाओ आप मई जून में, तब भी बहुत पेशेंट आते हैं। अप्रैल से गर्मी शुरू हो जाती है। गर्मियों में हार्ट के पेशेंट बहुत आते हैं और ऐसी कंडीशन में आते हैं कि देख के ही बड़ी उलझन होती है। मैं तो इन सब चीज़ों को वहाँ रह के देख चुकी हूँ, झेल चुकी हूँ, बस बहुत डर लगता है देखने में। मैं कार्डियोलॉजी में अभी भी जाती हूँ। मुझे भी बीपी की दिक्कत हो गई। मैंने बहुत हर जगह दिखाया, कहीं भी आराम नहीं मिला। मैंने कार्डियोलॉजी में दिखाया डॉक्टर मोहित सचान को, तो मुझे उनसे आराम लगा। अच्छे डॉक्टर भी हैं, मैं उन्हीं को दिखाने जाती हूँ। लेकिन यहाँ से आप नॉर्मल जाओगे, लेकिन कार्डियोलॉजी का नाम सुनते ही अच्छा खासा इंसान बीमार हो जाएगा। मेरी मम्मी की जब तबीयत ख़राब हुई थी 2018 में ख़राब हुई थी मम्मी की। मेरी शादी नहीं हुई थी। 16 जून को मेरी इंगेजमेंट थी और इसके बाद में मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी। मम्मी की 16 जून को मेरी इंगेजमेंट थी। इंगेजमेंट के बाद में मम्मी को इंगेजमेंट में ही मम्मी बीमार थी। लेकिन ये था, बीमार क्या थी, उसी दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो जैसे हम लोग इंगेजमेंट में आने के लिए थे, उसी टाइम उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, एकदम से वो गिर गई, चक्कर आ गया। तो फिर उनको लेके गए यहीं लोकल में हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने ग्लूकोज वगैरह लगाया, तो दवा वगैरह दी, इंजेक्शन लगाया, तो आराम लग गई। फिर इंगेजमेंट, क्योंकि 2-3 घंटे बचे थे इंगेजमेंट, 11 बजे के बाद 2 बजे इंगेजमेंट होनी थी। फिर वहाँ से आ गई सीधे गेस्ट हाउस में। के बाद में उनको उनकी 2-3-4 दिन बाद उनके पेट में यहाँ पे दिक्कत, मतलब पेट में दर्द सा हुआ करता था। तो डॉक्टर भैया ने कहा कि चलो दिखाते हैं चल के। तो दिखाने के लिए गए और यहाँ कार्डियोलॉजी में उनको नहीं दिखाया था। सबसे पहले दिखाया था आस्था नर्सिंग होम में, जो बिठूर रोड पे है, वहाँ पे दिखाया था। तो वहाँ उन्होंने बोला कि लीवर में दिक्कत वगैरह है। उस टाइम डॉक्टर जो नहीं थे, तो फिर उन्होंने बुधवार को बुलाया, बोले बुधवार को आइएगा। फिर वो जो मम्मी दोबारा गई दिखाने के लिए, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोल दिया कि
कि आपको लीवर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, आप जाके एक बार। उन्होंने मरी दूसरे दिन गाड़ी बुक की। बोले मम्मी की कंडीशन ये हो गई थी कि मम्मी आंखें बंद करे रहती थी, बोलती थी ना उठती थी, बिल्कुल भी नहीं उठती थी वो। इसके बाद में जब हम लोग कार्डियोलॉजी दिखाने गए तो कार्डियोलॉजी में जैसे ही हम लोग पहुँचे दिखाया, वहाँ पे मेरी कजिन की बेटी रहती थी, वो वहीं जॉब करती थी, उसी को फ़ोन किया था तो उन्होंने दिखा दिया था। तो जैसे ही दिखाया तो डॉक्टर ने तुरंत एडमिट के लिए लिख दिया। बोले कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, बिना एडमिट करे कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इनका। उस टाइम तो क्या डॉक्टर ने सिर्फ यही बोला कि इनकी कंडीशन ये है कि मतलब इनको इमीडिएटली एडमिट ही करिए आप। फिर भैया नहीं गया था, हम पापा गए थे गाड़ी करके। पापा गाड़ी कर दी थी। वो हॉस्पिटल जाने में बहुत डरता था, इतना डरता था हॉस्पिटल के नाम पे कुछ कहने को नहीं, कभी भी नहीं जाता था हॉस्पिटल में। फिर हम लोग जब वहाँ कार्डियोलॉजी में भैया को फ़ोन किया, बोले कि एडमिट करने को, तो उसने कहा कि एडमिट करो, फिर क्या करोगे। पापा बोले कि हाँ एडमिट तो करना ही पड़ेगा। एडमिट कर दिया। एडमिट करने कभी कभी नहीं कहते हैं कि भगवान खुद फरिश्ता बन के आ जाते हैं, और हम लोगों के साथ में शायद वही हुआ कि जैसे ही जिस दिन एडमिट किया 9 जुलाई को एडमिट किया था हम लोगों। 9 जुलाई को दिखाने आए थे, 16 जून के बाद में उनको 2-3 जगह दिखाया, कहीं भी आराम नहीं लगा, तो फिर 9 जुलाई को यहीं कार्डियोलॉजी में दिखाने आए। जब 9 जुलाई को दिखाने आए तो 9 जुलाई की रात को ही उनको अटैक पड़ा यहीं कार्डियोलॉजी में। हम लोगों ने कभी अटैक के लक्षण नहीं देखे थे। वो हॉस्पिटल में थी, बहुत घबरा रही थी, बड़बड़ा रही थी, तो यही लगा कि इनको उलझन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जब अटैक पड़ा उस टाइम हम तो वहीं थे। मम्मी हाथ पैर पटकने लगी, तो मम्मी ऐसे ना करो, वहाँ पे पता नहीं डॉक्टर लोग कुछ कहने लगेंगे, ऐसे मत करो, क्या दिक्कत हो रही। तब तक डॉक्टर आ गए, उन्होंने मतलब हम लोगों को बाहर कर दिया। बोले अटैक के लक्षण थे, फिर दवाएँ वगैरह सब, फिर आईसीयू में कर दिया मम्मी को। 3-4 दिन आईसीयू में रही। इसके बाद में वार्ड में कर दिया गया। 2-3 दिन आईसीयू में रही। पहला अटैक हो गया, 2-3 दिन आईसीयू में रही। फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। जनरल वार्ड में बहुत भीड़ रहती थी, तो सुबह हम ऐसा होता था कि वहाँ कार्डियोलॉजी में एक ही लोग रुक सकते पेशेंट के पास में। तो पापा बेचारे बाहर अकेले, मच्छर बहुत रहते थे। पापा बाहर पूरे दिन बाहर रहते थे, हम अंदर रहते थे। भैया आता था तो वो इधर उधर मान लो हो जाता था। फिर हम अपना चले जाते थे। चाची रहती थी बगल में ही थी, उनका घर मशवानपुर में था, तो हम उनके यहाँ चले जाते थे। रात में वहाँ रुकते थे। तो पापा आराम से, ये था कि कमरे में कुर्सी पे ही बैठ के सो तब भी जाते थे। कुर्सी ही मिलती थी, वहाँ लेटने को नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ इतने पेशेंट आते हैं, वहाँ 1 मिनट भी चैन नहीं मिलती। एक आया एक गया, एक आया एक गया, मतलब सोना तो इम्पॉसिबल है, वहाँ इंसान सो नहीं सकता। बस ये था कि वहाँ कुर्सी पे सुकून से बैठ जाते थे, मच्छर नहीं लगते थे। इतना था कि गर्मी नहीं लगती थी, मच्छर नहीं लगते थे, तो वहाँ अपने पेशेंट के पास चुपचाप बैठे रहते थे पापा। और सुबह 5 बजा था, जनरल वार्ड में थी मम्मी। 5 बजे छेना बताया गया था, डॉक्टर ने छेना बोला था, क्योंकि उनको एनीमिया भी थी। तो छेना खिलाया गया और चाय दी। छेना खा लिया, नहीं चाय बिस्किट खा लिया, फिर छेना दिया, तो आधा छेना खाया, आधा मुंह में आधा बाहर। फिर से उनको वही दिक्कत हो गई ये तो। फिर तुरंत डॉक्टर ने उनको, और उस बार इतनी बड़ी दिक्कत हुई कि तुरंत उनको मतलब अनकॉन्शियस हो गई, उनको बिल्कुल भी कुछ भी होश नहीं रहा। फिर वो उसके बाद पूरा टोटली 7 दिन वेंटिलेटर पे ही रही। बिल्कुल उन्होंने ना तो बोला। दिन कैसे बीते हम लोग के बता नहीं सकते। 7 दिन जब किसी को अब देखते हैं, वहाँ जाते हैं तो देख के वही सब याद आता है। आज गए तो वहाँ देख के ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं। और 7 दिन वो कैसे बीते, रो रो के कुछ आज भी देख के डर लगता है। हमें बीपी की दिक्कत थी, तो वहाँ दिखाने हम उधर से कभी निकलते थे तो हम देख लेते थे कि कार्डियोलॉजी आने वाला है। रावतपुर क्रॉसिंग जैसे ही क्रॉस करते थे गीता नगर वाली, तुरंत हम मुँह घुमा लेते थे। हमें कार्डियोलॉजी देखने में डर लगता था, इतना था वहाँ पे।
फिर 7 दिन बाद जब मम्मी को होश आया, डॉक्टर ने फिर मना भी कर दिया, बोले कि लेके जाइए, कुछ आराम भी लगा। पहला ऑपरेशन उनका हुआ था, उनका हार्ट केवल 12% काम कर रहा था। पहला ऑपरेशन उनको 9 अगस्त को हुआ था, तो 9 अगस्त को ऑपरेशन होने के बाद में उनको फिर से वही दिक्कत हो गई। मतलब डॉक्टर ने बोला कि सक्सेस नहीं होगा ऑपरेशन, तो ऐसे ही छोड़ दिया डॉक्टरों ने। ऑपरेशन करने के बाद में ऐसे ही छोड़ दिया। और जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे, जब मम्मी को एक वॉमिटिंग, बहुत बड़ी वॉमिटिंग हुई, तो आईसीडी पड़ी हुई थी उनको, और वॉमिटिंग हुई। वॉमिटिंग होने के बाद में मतलब फिर कोई होश नहीं रहा। फिर से उनको सारे वेंटिलेटर पे ही फिर कर दिया गया, वेंटिलेटर पे चली गई। तब डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर 12 घंटे में होश आ रहा है तब तो ठीक है, इसके बाद इनकी अब कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब इनको आईसीडी भी पड़ चुकी है। फिर बाबा जागेश्वर बाबा की ऐसी महिमा थी, मेरे भोले बाबा की ऐसी महिमा थी कि उन्होंने फिर से 8-10 घंटे हुए थे, मम्मी को तुरंत होश आया और उन्होंने पानी मांगा। फिर डॉक्टर से पूछा पानी दें कि ना दें, डॉक्टर ने मना कर दिया, पानी मत देना अभी, और अगर जवान सोख रही है तो 1-2 बूंद केवल मुंह में डाल दो पानी, बाकी पानी मत देना। फिर मम्मी को दूसरे दिन से फिर मतलब वेंटिलेटर से हटा दिया गया 8 घंटे बाद। इसके बाद 8 घंटे बाद वेंटिलेटर से हटाया गया। फिर इनको जयपुर से मशीन वगैरह ही दिखाया गया सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि एक अंदर जो टाँके वगैरह कुछ होते होंगे वो स्टिचेस करे नहीं थे, दवा था 19 को या 20 को हुआ था अगस्त को। फिर से दोबारा ऑपरेशन हुआ, फिर से पूरा रिकवर किया गया। फिर खैर दूसरे ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हम लोग पूरा टोटली 48 दिन वहाँ रहे थे। 9 जुलाई से लेके 25 अगस्त तक वहाँ रहे थे, और सब लोग, हम भैया पापा सब लोग वहीं पे रहे थे। बहुत हमने वहाँ का मुँह देखा है। जो लोग कार्डियोलॉजी को देख चुके हैं ना, वो लोग जानते हैं अच्छे से कि कार्डियोलॉजी क्या चीज़ होती है। भैया हमें बहुत डर लगता है कार्डियोलॉजी से, और हम तो भगवान से ही कहते हैं कि किसी को कुछ भी दे देना, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत मत देना प्रभु कि उसको ऐसे दिन देखने पड़े। हम लोगों ने कैसे दिन काटे हैं, 48 दिन ऐसे रो रो के काटे हैं कि 7 दिन तो ऐसा हुआ कि चाय भी हम लोगों को नसीब नहीं हुआ। 48 दिन हमने अपने बाल नहीं धुले थे, ऐसे ही रहते थे। जब जाते थे चाची के यहाँ जाते थे, लेकिन सुबह का ये होता था, वहाँ रात में 8-9 बजे पहुँचते थे। फिर सुबह ये होता था कि कैसे भी करके हम बस जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचें, बाकी ये सब तो बना रहेगा, होता रहेगा। बाल तो सब धुलते रहेंगे। अगर बाल धुल लो फिर पानी टपकता रहे, सुखाने में सुलझाने में बहुत टाइम लगता, क्योंकि मेरे बाल भी उस टाइम बहुत बड़े बड़े थे। तो फिर मैंने 48 दिन मैंने बाल नहीं धुले थे, 48 दिन ऐसे ही बने रहे थे। सिर्फ ऐसे खोला, ऐसे जूड़ा लगाया, बस क्लच कर लेते थे। तो कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में इतनी विपरीत स्थितियाँ आ जाती हैं कि वो झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बस ऊपर वाले का अगर सहारा रखो, ऊपर वाले का ध्यान करते रहो। मेरा तो शंकर भगवान ने भैया बहुत मदद की, बहुत मेरे साथ सपोर्ट, मेरा हमेशा वो साथ में रहे और आज भी साथ में रहते हैं। मम्मी को कभी भी दिक्कत होती है तो वो हमेशा साथ देते हैं मम्मी का मेरी। कभी किसी के सामने ऐसी स्थितियाँ ना आए प्रभु। और बहुत मुश्किल हो जाता है काटना, ये दिन काटने इतने मुश्किल हो जाते हैं कुछ कहने को नहीं। 16 जून को मेरी इंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद फिर मेरी शादी हुई थी 2 फरवरी को। 16 जून 2018 को इंगेजमेंट थी, 2 फरवरी 2019 को शादी हुई थी मेरी। लेकिन मेरी मम्मी की मेरी तबीयत शादी में भी बहुत ख़राब हो गई थी, इंगेजमेंट में भी बहुत ख़राब थी, शादी में भी बहुत ख़राब, क्योंकि उनको आईसीडी पड़ी हुई थी ना, तो इसकी वजह से झटके आ गए थे, शॉक वगैरह लग। कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन मेरे साथ बुरा तो हुआ, मतलब विपरीत परिस्थितियाँ तो आई, लेकिन भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा कभी भी, और आज भी नहीं छोड़ता है मेरा साथ।
ऊपर वाला हमेशा साथ में रहता है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते मेरा। और मेरे घर में मेरा भैया, पापा, मम्मी और हम सब लोग जागेश्वर बाबा को बहुत मानते हैं, बहुत दिल से मानते हैं। और अगर बाबा को हम दिल से मानते हैं तो बाबा मेरा हाथ, हम सबका हाथ भी पकड़े रहते, कभी छोड़ते नहीं है बाबा।